नमस्कार। आप सभी का अपने मैथमेटिक्स चैनल पर स्वागत है। आज का हम लोगों का जो टॉपिक है वो हम लोग परमुटेशन और कॉम्बिनेशन को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें हम लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 दो पार्ट कर लिए हैं। और पार्ट 1 में हम लोगों ने बहुत सारे इंट्रोडक्शंस बेसिक सीखे थे परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के। अभी हम लोग एक्सरसाइज 7.2 करने जा रहे हैं। ठीक है, सो करते हैं थोड़ा सा। ये एक्सरसाइज आप लोगों का एक्सरसाइज 7.2 है। ठीक है ना। और इसका ये फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फर्स्ट पार्ट में कि इवेल्युएट है ना 8 फैक्टोरियल की वैल्यू आपको इवेल्युएट करना है। ठीक है, तो 8 फैक्टोरियल की अगर आपको वैल्यू इवेल्युएट करना है, इट मीन्स कि मैंने आपको इधर नोट में पहले ही बता रखा था फर्स्ट वाले पार्ट में कि आपको 0 से लेके 7 फैक्टोरियल तक की वैल्यू याद होनी चाहिए, है ना। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू मैंने आपको बोल रखा था इधर कि 0 फैक्टोरियल है ना। इधर देख लेते हैं। 0 फैक्टोरियल कितना होता है? 1 होता है। 1 फैक्टोरियल कितना होता है? वो भी 1 होता है। ठीक है ना। 2 फैक्टोरियल 2 होता है। 3 फैक्टोरियल 6, 4 फैक्टोरियल 24। इन सब की वैल्यू आप लोगों ने कैलकुलेट किया था। 5 फैक्टोरियल 120 होता है। 6 फैक्टोरियल 720 होता है। और 7 फैक्टोरियल 5040 होता है। ठीक है ना। तो सिमिलरली अगर हम लोग 8 फैक्टोरियल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 8 फैक्टोरियल को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, इजी तरीके से, है ना। तो 8 और 7 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है? 5040। इसको कैलकुलेट करिए। 0 8 4 ज़ा 30 2 2 3 8 0 प्लस 3 8 5 ज़ा 40 40,380 इसका आंसर होगा। ठीक है ना। सेकेंड पार्ट इसका क्या बोल रहा है? सेकेंड पार्ट बोल रहा है 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल की वैल्यू। 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल बहुत आसान है। 4 फैक्टोरियल 24 होता है। 3 फैक्टोरियल 6 होता है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 18। क्लियर है। तो आई होप ये बहुत बेसिक से क्वेश्चन है, बिल्कुल नॉमिनल क्वेश्चन है, इनको आप लोगों ने कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है इज 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 7 फैक्टोरियल के इक्वल है। ठीक है ना। क्या 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल के इक्वल होता है? तो इस केस में जब भी ऐसा हो तो पहले लेफ्ट हैंड साइड पिक करके देखते हैं क्या है। लेफ्ट हैंड साइड में है 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल। कैलकुलेट करिए। 3 फैक्टोरियल होता है 6 और 4 फैक्टोरियल कितना होता है? 24। 24 प्लस 6 कितना होगा? 30 होगा। इधर है राइट हैंड साइड में आपका 7 फैक्टोरियल, है ना। तो 7 फैक्टोरियल की वैल्यू आप लोगों को मैंने पहले ही बता रखी है कितनी होती है? 5040। क्या ये दोनों नंबर्स इक्वल हैं? बिल्कुल नहीं इक्वल है। 30 और 5040 इक्वल नहीं है। क्लियर है ना। तो अगर इनकी वैल्यूज नहीं इक्वल है, इट मीन्स ये दोनों एक्सप्रेशन भी इक्वल नहीं होंगे, तो ये कभी भी ट्रू नहीं होगा। नो। क्लियर है ना। समझ में आई बात? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कंप्यूट 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल अपॉन इनटू 2 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है ना। अच्छा, इस केस के टाइप को देखो कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे कि 8 फैक्टोरियल की वैल्यू लिख लेंगे, फिर 6 फैक्टोरियल की, फिर 2 फैक्टोरियल की। ऐसा नहीं करना है आपको, है ना। देखो, जब भी आपको ऐसा हो तो देखो 8 फैक्टोरियल को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 8 इंटू 7 इंटू 6 पे आके स्टॉप कर जाएंगे, वहाँ फैक्टोरियल लगा देंगे। क्यों? क्योंकि अपने पास नीचे 6 फैक्टोरियल ऑलरेडी गिवन है, तो अपने को क्या करना है? अपने को तो कैंसिल करना है, तो उसकी ज़रूरत नहीं कि वैल्यू कैंसिल करना है, वो डायरेक्ट फैक्टोरियल फैक्टोरियल कैंसिल हो जा रहा है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे? 6 फैक्टोरियल को 6 फैक्टोरियल से कैंसिल कर देंगे। और यहाँ पे देखो ये जो 2 फैक्टोरियल है, इसको हम लोग 2 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या लिखेंगे? 2 लिख देंगे। 2 से कैंसिल करो कितना हो जाएगा? 4।
तो 4 7 से कितना हो जाएगा 20। ये वैल्यू इजिली कैलकुलेट हो गई है ना। कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसमें 8 की वैल्यू रख देंगे, 8 फैक्टोरियल की, 6 फैक्टोरियल की, फिर 2 फैक्टोरियल की, फिर वो कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ हो जाएगा है ना। तो अपने को कैलकुलेट करना है बट इजिली कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो फैक्टोरियल में ध्यान रखना, लाइक अगर आपके पास ये नंबर है यहाँ पे 20 फैक्टोरियल और नीचे आपका दिया हुआ है 17 फैक्टोरियल है ना, इंटू 4 फैक्टोरियल, ठीक। तो क्या करेंगे आप, आपके पास ऑप्शन क्या है कि आप ऐसा नहीं कि सबकी वैल्यू कैलकुलेट करने में बहुत टाइम लगेगा, तो आप 20 फैक्टोरियल को कहाँ तक रिड्यूस करेंगे, 17 फैक्टोरियल तक। तो 20 इंटू 19 फॉर एग्जाम्पल मैं इधर दे रहा हूँ है ना, फिर 18 इंटू 17 फैक्टोरियल पे आप स्टॉप कर देंगे है ना। और इसमें नीचे 17 फैक्टोरियल ऑलरेडी गिवन हुआ है। 4 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है 24, उसको लिख देंगे आप। तो 17 से 17 कैंसिल हो जाएगा। अब 24 को कैंसिल करना है तो इधर 4 6 ज़ा 24 और इधर 4 5 ज़ा 25 है ना। फिर 6 3 ज़ा कैंसिल हो जाएगा इधर, फिर ये वैल्यू इजिली कैलकुलेट हो जाएगी 15 इंटू 19। क्लियर है ना। तो दैट विल बी योर आंसर। तो इस टाइप से हम लोग इसको इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, करेक्ट इफ 1/6 फैक्टोरियल, ये क्वेश्चन थोड़ा सा सही है, समझने वाला है। 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल है, बहुत इजी, ठीक है ना। अब क्या है, जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना, तो इस केस में ऐसा नहीं है कि आप तुरंत 6 फैक्टोरियल की वैल्यू, 7 फैक्टोरियल और 8 फैक्टोरियल की वैल्यू आप रख के सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ऐसा नहीं। इसमें देखिए कि इसके सब में डिनोमिनेटर में क्या है, 6 फैक्टोरियल है, 7 फैक्टोरियल है, 8 फैक्टोरियल। तो इन तीनों में आपको ये नोटिस करना है कि इन तीनों में सबसे छोटा कौन सा है। ऑब्वियस सी बात है, तीनों में 6 फैक्टोरियल छोटा है, तो इन सभी को 6 फैक्टोरियल में कन्वर्ट कर दो। इसको छोड़ के बाकी 7 फैक्टोरियल और 8 फैक्टोरियल को 6 फैक्टोरियल में कन्वर्ट कर लो, है ना। क्यों, क्योंकि देखो 7 फैक्टोरियल को 6 फैक्टोरियल में लिखा जा सकता है, कैसे, 7 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, ठीक है ना। 8 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। बट क्या 6 फैक्टोरियल को 7 में कन्वर्ट किया जा सकता है, नहीं। ऑब्वियस सी बात है, छोटे को बड़े में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है, बट बड़े को छोटे में कन्वर्ट किया जा सकता है। क्लियर है ना। तो ये चीज़ अपने को करनी है यहाँ पे, जिससे कि क्वेश्चन आपका कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं वही कर रहा हूँ, ये 1/6 फैक्टोरियल एज इट इज रहेगा, है ना। और इसमें 1/7 फैक्टोरियल को हम लोग क्या लिखेंगे, 1/7 इंटू 6 फैक्टोरियल लिख देंगे। इधर x अपान 8 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे, 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। अब देखो इधर 1/6 फैक्टोरियल बाहर कर लेंगे, तो यहाँ क्या बच जाएगा, 1 प्लस 1/7। आई होप इतना छोटा मोटा कॉमन लेना आप लोगों को आता होगा। यहाँ 1/6 फैक्टोरियल अलग कर लेंगे, तो इधर क्या बचेगा, x अपान 8 इंटू 7। तो 1/6 फैक्टोरियल 1/6 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 1 7 प्लस 1 8/7 इज इक्वल टू x अपान 8 इंटू 7। अगेन फिर देखो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और 8 जाके इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 8 जा 64। दिस विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो ये इजिली कैलकुलेट हो गया। अदरवाइज आप क्या करेंगे, अगर 6 फैक्टोरियल की वैल्यू, 7 फैक्टोरियल की वैल्यू, 8 फैक्टोरियल की वैल्यू रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो बहुत है ना, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये आई थिंक एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। करेक्ट इवैल्यूएट n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल व्हेन n इज इक्वल टू 6 r इज इक्वल टू 2। क्लियर है ना। तो दोनों केसेस में आपको ये कैलकुलेट करना है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। पहला केस लेते हैं, पहले केस में है n की वैल्यू 6 है, r की वैल्यू 2। तो इस केस में जो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल है, क्लियर है ना। तो इसकी वैल्यू निकालते हैं जरा, n फैक्टोरियल मीन्स 6 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r यानी 6 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल एज इट इज रहेगा, नीचे कितना हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। अच्छा अभी देखो फिर यहाँ कैंसिलेशन वाला प्रोसेस आ गया, तो क्या करेंगे अपन, 6 फैक्टोरियल को रिड्यूस करेंगे 4 फैक्टोरियल तक, है ना। 4 फैक्टोरियल पे लाके स्टॉप कर देंगे। अब नीचे देखो ये 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, तो 6 5 जा 30 इसका आंसर हो गया। क्लियर है ना। आई होप समझ आ रहा होगा। सेकेंड पार्ट में इसका क्या है,
व्हेन n इज इक्वल टू 9 एंड r इज इक्वल टू 5। तो इस केस में देखते हैं कि n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होगी। क्लियर? n फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 5 फैक्टोरियल। तो ये कितना हो जाएगा, 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। अब देखो इसको 4 फैक्टोरियल तक रिड्यूस करना, तो कितना हो जाएगा ये 9 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, और 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा नीचे, है ना। तो अब मैं एक स्टेप कैंसिल कर दे रहा हूँ यहाँ से। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 5 6 30, 7 210, 210 इंटू 8 कितना हो जाएगा 0, 8 1 8, 8 2 16 इंटू 9, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 0, 9 8 72, 2 7 9 6 54, 54 और 7 कितना हो जाए 61, 6 9 15,120 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। तो आई होप कि बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे एक्सरसाइज के, ये हो गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं कोई क्या नहीं। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अपना मैथमेटिक्स चैनल। आप लोग सपोर्ट करिए, ठीक है। और मैं कोशिश करता हूँ कि सारे चैप्टर्स का आपको 1 बाय 1, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके ऐसे पूरे सारे चैप्टर्स कवर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।